जी सर, जैसा कि आप किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं महाराजगंज के, तो सबसे पहला प्रश्न ये आपसे कि आपने किन विचारधाराओं से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और कब से आप इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का माने एक पीढ़ी दो पीढ़ी इस तरीके से हमारा परिवार हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया है और उसी को देखते हुए हम भी आए जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विकास देखते हुए कि हर लोगों के पास छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर जो उनके लिए निकाला जाता है सरकार द्वारा कोई भी कार्य योजना उनके छोटे से छोटे लोगों तक पहुंचाते हैं। इन लोगों के विचारों को देखते हुए हमको ये लगा कि हम भी इसमें हिल करके अपना एक पद प्रतिष्ठा बना करके ऐसे लोगों का तक पहुँचे जहाँ से समाज में सेवा करके हमको बड़ा गर्व अपने आप में महसूस हो। इसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों को देखते हुए हम भी अपने को समर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए और राष्ट्रवाद को देखते हुए हम जब राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहेगा उसी तरीके से हम भी सुरक्षित रहेंगे। और जैसे कि हमारे विपक्ष समाजवादी पार्टी की माननीय मुलायम जी की बहू राष्ट्रवाद को देखते हुए हमारे पार्टी में आई सेवा करने के लिए। ऐसे हमारे जिस देश में हम रहते हैं उस देश में एक ही देश में दो झंडा दो निशान होता था, दो लोगों का यहाँ चलता था। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि जो एक झंडा एक चिन्हान एक देश बनाए हैं। ऐसे इनके प्रेरणा को देखते हुए हम राष्ट्र को अपने आपको समर्पित करते हुए हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे राष्ट्र का सेवा करने का हमको मौका मिले। सर, जैसा कि सनातन धर्म को भी नित्य नवीन ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे अयोध्या के राम मंदिर की बात हो, चाहे विंध्याचल के विंध्य कॉरिडोर की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो भव्य निर्माण हुआ, लोकार्पण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत पहले से ही सनातनी हैं और हम लोगों का दुर्भाग्य था कि जो 70 साल में हमारे इतिहास को हमारे पूर्वज के बनाए हुए कर्मकांड को विलुप्त करते जा रहे थे। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ऐसे दो हस्ती हम लोगों के पूरे विकास के लिए, जैसे आप मान लीजिए विंध्याचल कॉरिडोर हुआ, हम लोग जैसे बगल हमारे का बनारस है बाबा विश्वनाथ, उसके बाद 500 साल से अटके हुए भगवान श्री राम का मंदिर, हम अपने ही देश में रह करके अपने ही देवी देवता के लिए गुहार करते हैं कि हमारा मंदिर कब बनेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन मानना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कि जो 5 साल में हम लोगों को पूरे हिंदुत्व को जगा करके एक राष्ट्र को तैयार किया है कि अपने तन मन धन बेचारे दोनों के पास कोई नहीं है और जी जान से लगे हुए हैं। मानना पड़े प्रधान मुख्यमंत्री जी को कि उनके कोविड काल में उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, लेकिन उस समय हम उनका 1 मिनट के लिए स्टेटमेंट देखे थे कि हमारे लिए जैसे हमारे पिताजी हैं वैसे यहाँ कई करोड़ हमारे पिताजी हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों की सेवा में हम दिन रात लगे रहेंगे। लोगों ने ये भी कहा कि आप प्रमुख समाज सेवी हैं। कोरोना जैसे भयंकर संक्रमण की बीमारी में आपने बढ़ चढ़कर लोगों का साथ दिया, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे वो आर्थिक मदद देने की बात हो, चाहे गाँव को सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण करने की बात हो। और दूसरी सबसे जो चर्चा का विषय है आपके बारे में गौ सेवा को लेकर, तो आप चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करें। देखिए भाई साहब, आपको ये बताया कि जब हम गौओं को देखते हैं तो हमको अंदर से बड़ा फील महसूस होता है कि हम हिंदू के घर में जन्मे, वो भी ब्राह्मण के घर में जन्मे, और हमारी गौ माता ऐसे रोड पे भटक रही हैं। ऐसे लोग हैं जो दूध पी करके उनको छोड़ दे रहे हैं। तो कई बार हम अपने फेसबुक के माध्यम से कई बार वैसे भी हम लोगों से आग्रह किए कि भाई साहब आप इस तरीके से न करिए, उनको अपने पास रखिए, उनका सेवा करिए। आप जब सेवा करेंगे तो आपका दिमाग कहीं विचलित नहीं होगा, कहीं और भटक के नहीं जाएगा, आपका एक मन उसमें हमेशा रुझान में लगा रहेगा। और जो रही बात कोविड की, तो कोविड में जब उस समय एक ऐसा कोविड बीमारी चली हुई थी जिसमें बहुत लोग माने एकदम दुखी हो गए थे कि अब हमको नहीं रहना है। और उसी समय
हम जब देखे बाहर निकलते थे, आना जाना होता था, एक हमारे मित्र हैं जो मेडिकल चलाते हैं, जब उनके पास कभी काल आना जाना होता है तो देखे कितने लोग पैदल साइकिल से आना जाना चालू किया। तो हम लोग एक उद्देश्य बनाए कि चलिए हम लोग एक सेवा का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो अपना वही किचन, कम्युनिटी किचन चलाए। उसके बाद उसमें बहुत कई लोगों को, माने कई हजार लोग आते जाते गए। उसमें आप जैसे लोग भाई बहुत लोग आए, हम लोगों का इंटरव्यू लिए, सब कुछ लिए। सेवा करने का बहुत बड़ा हमको सौभाग्य प्राप्त है कि हम भारत में पैदा हुए हैं और उसके बाद एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, हिंदू हैं। और ऐसे में अगर हम लोग सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किससे हम उम्मीद रखेगा। और रही बात गौ की, कहा भी जाता है सर कि सेवा परमो धर्म। जी, सभी धर्मों में जो सेवा होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। जी देखिए, सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए, लगन होना चाहिए। जबरदस्ती सेवा कोई नहीं कर सकता। हम जब से ये गाँव को देखे तो हम अपने घर में खुद कम से कम 17-18 गैया बाने, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो भोजन चारा होता है वो कराते रहते हैं हम, क्योंकि हम रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमारे देख रेख करते हैं। उसके बाद हमारा अननेसेसरी, जैसे रोड पे गैया हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गई, एम्बुलेंस को फ़ोन करना नहीं, कहीं अगर मिल रहा है तो हम स्वयं खड़े होकर के उसको गड़वा करके रोड से हटवा कर, क्योंकि भैया देखिए रोड पे जब कोई छोड़ देता है, ला करके रोड पे छोड़ दिया कि अब ये चारों तरफ से रोड पैक है, कहाँ जाएंगे, इसी में रह जाएंगे, हमारी खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वहाँ दो सिस्टम होता है, एक तो आप रोड पे छोड़ दिए, दूसरा एक्सीडेंट होता है, गाय तो गाय मरेगी, उसके बाद जो एक्सीडेंट करेगा वो मरेगा, उसकी क्षतिपूर्ति होगी, राहगीर मरेंगे तो उसका कौन भरपाई करेगा। इसलिए हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारे माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर हमारा निवेदन है कि आप लोग अपने एक हफ्ते का भोजन करिए, ठीक है, उसमें से 2 घंटे का समय निकाल करके गौ माता या और भी जो प्राणी है उनकी सेवा करें, क्योंकि मानव धर्म पाए हैं तो सबसे बड़ा मानव धर्म का कार्य करिए, उपकार करिए। किसी का उपकार करेंगे तो आपका उपकार ऊपर वाला करेगा। एक आखिरी प्रश्न सर, विधानसभा 394 आपका क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी से दीनानाथ भास्कर को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत में आप अपनी कितनी अहम भूमिका मानते हैं? देखिए, हम पहली बात तो माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि एक 5 साल वो 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं। उसके बाद उनके द्वारा किया गया कार्य हम लोगों के विधानसभा में बहुत ही सराहनीय है। आदमी हर लोगों के सुख दुख में शामिल होता है। अगर वो नहीं रहता क्षेत्र में तो अपनी वाइफ को भेजता है, अपने बच्चे को भेजता है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ा कब होता है, जब हम लोगों का कोई दैवी क्या पता कोई घटना ऐसा घट जाता है, हम लोग अपने मुखिया को खोजते हैं कि हमारा मुखिया कहाँ है, किस क्षेत्र में है। और ऐसे में अगर हमारा प्रत्याशी, हमारा मुखिया आ जाता है, कुछ करे या ना करे, दिल बहुत प्रफुल्लित हो जाता है कि ऐसा ही विधायक, ऐसा ही सांसद होना चाहिए। तो लगता है कि एक बार फिर से उनकी, देखिए, हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग पुनः उनको विधायक बनाएंगे और विधायक बनाने के बाद उनको ये हम माँ विंध्यवासिनी बाबा विश्वनाथ से आग्रह करेंगे कि इनको एक बार मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, मंत्री प्राप्त करें और उसके बाद हम लोग तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं।